युवराज, तुम झुमकी की शादी की बात को लेकर परेशान हो ना, लेकिन युवराज जो हो गया सो हो गया। होने को कौन टाल सकता है? वो तो ठीक है कचरी, पर मैं कंसाइनमेंट को लेकर ज्यादा परेशान हूं। कचरी, मैंने आज मैनेजर को मटेरियल भेज देने के लिए कहा है। भगवान न करे पार्टी को कुछ पता चल गया तो वो पापा को सब कुछ सीधा बता देंगे और फिर इसमें हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। युवराज, क्लाइंट को कुछ पता नहीं चलेगा, और वैसे भी तुमने जो कुछ भी किया नमन के लिए किया है ना। अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि तुमने गलत किया है तो मेरी बात मान लो, बेच दो ये घर। हाँ सरकार, हमारा क्या है, हम तो कहीं भी रह लेंगे। क्यों कजरी? हाँ युवराज, मैं और मेरा बेटा तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए, कुछ भी सहने के लिए तैयार है, लेकिन तुम्हें इस तरह परेशान नहीं देख सकते। नमन के दादाजी वैसे ही नमन के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं जानती हूँ एक बाप होने के नाते तुम अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हो। मुझे समझने के लिए थैंक्स कचरी। वैसे युवराज, तुमने बापूजी से पैसे मांगने की कोशिश की थी ना, उन्होंने पैसे दिए तुम्हें? नहीं ना, तो तुम्हारे पास नमन के लिए और कोई रास्ता नहीं था। इसलिए मैं कह रही हूँ, तुम जो कर रहे हो ना, बिल्कुल सही कर रहे हो। हाँ, सारा कसूर सिर्फ मेनका का है सावित्री, सिर्फ मेनका का। आज फिर उस औरत की वजह से हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हुई है। इतना अच्छा रिश्ता हमारी चौखट से वापस चला गया। आज फिर उसकी वजह से हमारी बदनामी हुई है। हम कौन करेगा जानवी और गौरी से शादी? एक मौका मिला था उसे अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करने का। एक उम्मीद की किरण आई थी, वो भी इस मेनका की वजह से छिन गई। शांत हो जाइए जी, जो कुछ भी हुआ उसे हम बदल तो नहीं सकते। वक्त और किस्मत के आगे हम मजबूर हैं। बस अब भगवान से यही प्रार्थना करनी है कि जानवी जल्द से जल्द इस वाकये से बाहर आ जाए। जानवी के साथ जो हुआ ठीक नहीं हुआ। बेचारी खुद की गलती ना होते हुए भुगत रही है वो। जब अपने ही उस पर जुल्म करेंगे तो उसे भुगतना तो पड़ेगा ही। क्यों मेनका भाभी, ठीक कहा ना मैंने? चाय गरम, चाय गर्मा गर्म चाय लेके आई हूँ, अदरक वाली, और आप उनको मालूम है कि तुम लोग को पसंद भी आएगी। अरे राम जी, वहां पे रख दो। ये लो बाबूजी, आपके लिए। और ये है मोटी बा के लिए, दीजिए मोटी बा। और ये है लक्ष्मी दीदी के लिए, लो दीदी। और ये दुर्गा दीदी के लिए, दीजिए दीदी। चाय माँ आपके लिए। क्या हुआ बापू? अरे आप सब लोग चाय क्यों नहीं पी रहे हो? क्या हुआ ऐसे टुकुर टुकुर आंखें फाड़ के मुझे क्या देख रहे हो? जानवी, माँ हमेशा कहती है कि जो दिल की बात है ना, वो छुपाने से छुपती नहीं है। इसलिए अपनी इस मुस्कुराहट के पीछे अपने दिल का दर्द मत छुपाओ। देख दीदी, सिद्धार्थ को जो करना था वो उसने किया।
लेकिन माँ कहती है ना कि जिंदगी कभी किसी के लिए नहीं रुकती, तो फिर जानवी क्यों रुके? और अपू ने अपने दुख के साथ समझौता कर लिया है। और तुम लोग काहे को अपन के दुख में दुखी होते हो? जानवी अपने परिवार को हमेशा खुश देखना चाहती है, यू दुखी नहीं। अपू ने जिंदगी में जितना दुख देखा और सहा है ना, ये सब तो उसके सामने पानी का चमचा है। कसम से। चाय से याद आया, तेरी चाय ठंडी हो रही है, चाय नहीं पिएगी क्या? जानवी, तू सचमुच बहुत हिम्मत वाली है। ए, मेरी चाय। I love you. जिंदगी में कोई कभी आए ना रब्बा, आए जो कोई तो फिर जाए ना रब्बा। मैं तुमसे बंधे हुए सारे रिश्ते तोड़ता हूँ। तो पहले कोई हंसाए ना रब्बा। जाते जाते कोई मेरी खुशियों को ले गया, सोनी सोनी जो तुमने मेरे साथ किया, प्लीज वो दोबारा किसी और के साथ मत करना। आंख जो लगाई है, आंख भर आई है, इतना भी कोई सताए ना रब्बा। जिंदगी में कोई कभी आए ना रब्बा, आए जो कोई तो फिर जाए ना रब्बा। देने उम्र मुझे बात आंसू, तो पहले कोई हंसाए ना रब्बा, तो पहले कोई हंसाए ना रब्बा। जानवी, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा घर बसाना चाहती थी जानवी, तुम्हारी भलाई चाहती थी। तुम्हारी बीती हुई जिंदगी में जितने भी दुख तुम्हें मिले, तुम्हारी आने वाली जिंदगी में उससे भी ज्यादा सुख मिले, बस मैं यही कोशिश कर रही थी। जानवी बेटा, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दिया है ना, बहुत तकलीफ दी। अपनी इस माँ को माफ नहीं करो, मुझे माफ कर दो जानवी, मुझे माफ कर दो। माँ नहीं माँ, क्यों मुझसे माफी मांग रही हो? इसमें तुम्हारी क्या गलती है? जब मेरी किस्मत ही खराब है तो आप क्या कर सकती हैं माँ? लेकिन आपकी इस जानवी ने हालात के साथ समझौता करना सीख लिया है माँ। और जब मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं तो क्यों आप अपने आप को कोस रही हैं माँ? ऐसा नहीं कहते, नहीं कहते ऐसा बेटा। बस बस सावित्री। जानवी, लो
तुम्हारी पसंद की आलू की सब्जी बनाई है। अरे वाह, आलू की सब्जी। पता है जानवी, ये सब्जी दीदी को भी बहुत पसंद है। सावित्री बहन ने सरस्वती और जानवी को ध्यान में रखकर ही ये सब्जी बनाई है। जानवी, कड़ी देना। हेलो। हेलो सर, मैं गोडाउन से मैनेजर बोल रहा हूँ। सर, कंसाइनमेंट का माल यहाँ से निकल चुका है और कल सुबह तक उनके ऑफिस पहुँच जाएगा सर। ये तो बड़ी अच्छी बात है। सुनो, हम सबके लिए एक बहुत खुश खबर है। हमारा सबसे बड़ा कंसाइनमेंट कल डिलीवर हो जाएगा। बापूजी, आपको युवराज पर गर्व होना चाहिए। ये सबसे बड़ा कंसाइनमेंट इसी ने संभाला है। अरे युवराज, कहाँ जा रहे हो? खाना तो खा के जाओ। नहीं बड़े बाप, सर में दर्द हो रहा है, मुझे भूख नहीं। युवराज, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेके आती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं आराम करूंगा तो ठीक हो जाएगा। तुम खाना खाओ। युवराज, तुम टेबल से ऐसे उठ के क्यों चले आए? दरअसल वो मेरा सर दुख रहा था। सर दर्द कर रहा है? अब मैं दबा देती हूँ। अब वैसे युवराज, मैं कई दिनों से देख रही हूँ, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। क्या बात है? नियति, वो मैं कंसाइनमेंट को लेकर थोड़ा सा टेंस था। लेकिन कंसाइनमेंट तो निकल चुका है ना। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुमने सब कुछ इतनी अच्छी तरह से हैंडल किया। नीचे सब लोग तुम्हारी कितनी तारीफ कर रहे थे। देखना, बहुत जल्दी हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। परेशानी तो अभी और बढ़ने वाली है। जब क्लाइंट को कंसाइनमेंट मिलेगा तो पता नहीं क्या होगा। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना।
आज युवराज का बहुत बड़ा दिन है। आज उसका कंसाइनमेंट डिलीवर हो जाएगा। सूर्यकांत जी, अरे शर्मा जी, आप यहाँ कैसे? अभी सारी सच्चाई पता चल जाएगी। आओ। ये देखिए, ये देखिए, ये सब क्या है? क्यों किया आपने ये सब? लेकिन हुआ क्या है शर्मा जी? आप ये सब क्यों कर रहे हैं? तारीफ कर रहे हैं आपके मटेरियल की, पूछ रहे हैं क्या हुआ। अरे किस बिना पर आपने इतना घटिया मटेरियल हमारी कंपनी को सप्लाई किया? और वो भी इतने बड़े कंसाइनमेंट के लिए। अरे इतने सालों से आपकी कंपनी के बनाए बांधनी के कपड़े पर आंख मूंद कर भरोसा किया जाता है, और उस भरोसे की आड़ में आप लोगों के साथ छल कर रहे हैं। अरे बेईमानी की तो आपने हद ही पार कर दी। अरे वो तो शुक्र मानिए कि हमारे आपके पुराने ताल्लुकात हैं, इसलिए मैं खुद आपसे जवाब मांगने आया, वरना आपकी जगह कोई और होता तो सीधा पुलिस लेकर यहां आता। शर्मा जी, आप मेरी बात सुनिए। आपके साथ हमारी इतनी पुरानी रिलेशनशिप है और फिर भी आप, अरे हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि आप हमारे साथ ऐसा कर सकते हैं। वेरी सॉरी, बट हमें इसके बारे में पता नहीं है। वो हम सब कुछ नहीं जानते। आपको सारा कंसाइनमेंट चेंज करके हमें देना होगा, और वो भी इमीडिएटली। आप तो जानते ही हैं कि आपके माल की क्वालिटी की वजह से ही हम ज्यादा दामों पर आपसे माल खरीदते आए हैं अब तक। हमारे लिए क्वालिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है सूर्यकांत जी, और हम किसी भी हालत में इसके साथ समझौता नहीं कर सकते। युवराज बेटे, मैं जानता हूं तुम मुझे इस तरह सबके सामने जलील होते हुए नहीं देख सकते। बोलो युवराज, बोलो, बताओ सबको कि ये तुम्हारी गलती है, तुमने किया है ये सब। आज सिर्फ तुम्हारा ही नहीं युवराज, एक पिता का अपने बेटे पर भरोसे का इम्तिहान है। शर्मा जी, मुझे माफ कर दीजिए। देखिए, हमें 2 दिन का वक्त दीजिए। 2 दिन में हमारी क्वालिटी का प्रोडक्ट आपके पास पहुंच जाएगा, और मैं वादा करता हूं कि आइंदा ऐसी गलती हमसे कभी नहीं होगी। 2 दिन का वक्त दीजिए। ठीक है सूर्यकांत जी, हमारे इतने सालों की बिजनेस रिलेशनशिप में पहली बार ऐसा हुआ है, इसलिए हम आपकी बात मानकर आपको 2 दिन का वक्त देते हैं। शुक्रिया। चलो। ये क्या किया बेटा, क्या किया तुमने? आज तुम्हारी वजह से एक पिता का प्यार, विश्वास, उम्मीद सब हार गया। एक पिता हार गया।